नमस्कार दोस्तों, रेडियोग्राफी सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि चेस्ट पीए और एपी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। मैं लगभग आपको 15 डिफरेंस बताऊंगा। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे या वाइवा फेस करेंगे तब आपको इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले बात करते हैं चेस्ट पीए के बारे में। व्हेन वी डू चेस्ट पीए व्यू, द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द इमेज रिसेप्टर। जब हम चेस्ट पीए व्यू करते हैं तो पेशेंट का जो एंटीरियर एस्पेक्ट होता है, जो फ्रंट का जो पार्ट होता है, वो इमेज रिसेप्टर या कैसेट के कॉन्टैक्ट में होता है। उसी प्रकार जब हम चेस्ट एपी व्यू करते हैं तो पेशेंट का जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है वो इमेज रिसेप्टर या कैसेट के कांटेक्ट में होता है। अब बात करते हैं पेशेंट पोजीशन की। जब हम चेस्ट पीए व्यू करते हैं तो पेशेंट इरेक्ट पोजीशन में होता है, लेकिन अगर पेशेंट अनस्टेबल है, ट्रॉली में आया है लेकिन बैठ सकता है, तो चेस्ट पीए व्यू को सिटिंग पोजीशन में भी किया जा सकता है। चेस्ट एपी व्यू में पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होता है, लेकिन अगर पेशेंट स्टेबल है तो इसको हम इरेक्ट पोजीशन में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एफएफडी। चेस्ट पीए के अंदर जो एफएफडी का इस्तेमाल किया जाता है वो है 180 सेंटीमीटर, 6 फीट या 72 इंचेस। एफएफडी का मतलब होता है फिल्म टू फोकस डिस्टेंस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि अगर आप लार्ज एफएफडी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इमेज शार्प मिलेगी और आपको मैग्नीफिकेशन भी कम देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए चेस्ट एपी व्यू की तो यहाँ पर एफएफडी की वैल्यू 100 सेंटीमीटर होती है, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट सुपाइन लेटा होता है और एफएफडी बनाने की यहाँ पे एक लिमिटेशन होती है। तो एक लिमिट के बाद आप एफएफडी इंक्रीज नहीं कर सकते। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज सेंट्रल रे इंसिडेंट ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट एंड इमर्ज फ्रॉम द एंटीरियर एस्पेक्ट। जब हम चेस्ट पीए व्यू करते हैं तो सेंट्रल रेज होती हैं वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर गिरती हैं और एंटीरियर एस्पेक्ट से बाहर निकलती हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है चेस्ट पीए व्यू। पीए का मतलब पोस्टीरियर टू एंटीरियर, जो सेंट्रल रेज की डायरेक्शन है। उसी प्रकार जब हम चेस्ट एपी की बात करते हैं तो यहाँ पर सेंट्रल रेज आपके एंटीरियर एस्पेक्ट पे गिरती हैं और ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट से बाहर निकलती हैं। चेस्ट पीए व्यू इज़ मोस्टली प्रिफर्ड फॉर स्टेबल एंड कॉन्शियस पेशेंट। चेस्ट पीए व्यू उन्हीं पेशेंट का किया जाता है जो बेसिकली स्टेबल या कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि चेस्ट पीए व्यू इरेक्ट पोजीशन में किया जाता है। अगर बात करें चेस्ट एपी व्यू की तो ये मोस्टली उन पेशेंट का किया जाता है जो बेडरिडन होते हैं या अनकॉन्शियस होते हैं, जैसे आईसीयू में एडमिटेड पेशेंट, इंट्यूबेटेड पेशेंट, या वो बच्चे जो न्यूबॉर्न नर्सरी या पीड्स आईसीयू में एडमिटेड होते हैं। ये उनके लिए भी प्रेफर किया जाता है जो नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट होते हैं या पीडियाट्रिक एज ग्रुप से संबंध रखते हैं। 6 से लेकर 12 तक के जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे विजुअल पॉइंट हैं, मतलब आप इन्हें इमेजेस में भी देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। इसीलिए आपकी हेल्प के लिए मैंने चेस्ट पीए और एपी व्यू की इमेजेस को ऊपर दे दिया है, ताकि जब मैं आपको इन पॉइंट्स को समझाना शुरू करूं तो आप इनको विजुलाइज कर सकें। आगे आने वाले पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन का भी जवाब देंगे कि चेस्ट पीए व्यू को हम क्यों प्रेफर करते हैं ओवर चेस्ट एपी व्यू। चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 6, एंड विच सेज व्हेन वी डू चेस्ट पीए व्यू द स्कैपुलर शैडो आर नॉट सीन विद इन द लंग फील्ड्स। जब हम चेस्ट पीए व्यू करते हैं तो स्कैपुलर शैडो होती है वो लंग फील्ड्स में नहीं नज़र आती। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि जब हम चेस्ट पीए व्यू करते हैं तब पेशेंट इरेक्ट पोजीशन में होता है और हम पेशेंट के जो हैंड का जो डॉर्सल एस्पेक्ट होता है उसको हिप में प्लेस करते हैं और शोल्डर और एल्बो को हम एंटीरियरली रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से स्कैपुलर शैडो लंग फील्ड से बाहर चली जाती हैं। इसके विपरीत जब हम चेस्ट एपी व्यू करते हैं तो स्कैपुलर शैडो लंग फील्ड्स के अंदर ही दिखाई देती है, क्योंकि सुपाइन पोजीशन के अंदर शोल्डर और एल्बोज को एंटीरियरली रोटेट करना मुश्किल होता है। पॉइंट नंबर 7, व्हेन यू सी चेस्ट पीए व्यू द क्लैविकल बोन्स आर प्रोजेक्टेड ओवर द लंग फील्ड। चेस्ट पीए व्यू में क्लैविकल बोन लंग फील्ड के ऊपर प्रोजेक्ट करती है एंड बिलो द लंग अपेक्सिस। इन केस ऑफ चेस्ट एपी व्यू द क्लैविकल बोन्स आर प्रोजेक्टेड अबव द अपेक्स ऑफ द लंग फील्ड। अगर चेस्ट एपी व्यू की बात की जाए तो यहाँ क्लैविकल बोन लंग अपेक्स के ऊपर दिखाई देती है। पॉइंट नंबर 8, इन चेस्ट पीए व्यू द एंटीरियर रिब्स आर बेटर विजुलाइज। जब हम चेस्ट पीए व्यू करते हैं तो उसमें एंटीरियर रिब्स अच्छे से दिखाई पड़ती हैं। इसके पीछे कारण ये होता है कि जब हम चेस्ट पीए व्यू करते हैं तो पेशेंट का एंटीरियर पार्ट कॉन्टैक्ट में होता है, इसीलिए एंटीरियर रिब्स अच्छे से विजुलाइज होती हैं।
इसके विपरीत जब हम चेस्ट एपी व्यू करते हैं तो पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होता है और उसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट कांटेक्ट में होता है। इसीलिए पोस्टीरियर रिब्स क्या होते हैं, आईआर के क्लोज में होते हैं। इसीलिए चेस्ट एपी के अंदर पोस्टीरियर रिब हमें अच्छे से विजुलाइज होते हैं। पॉइंट नंबर 9, रिब्स आर मोर ओब्लिक इन चेस्ट पीए व्यू। जैसा कि आप इस चेस्ट पीए व्यू में देख रहे हैं, यहाँ जो रिब्स की अपीयरेंस है वो ओब्लिक है, लेकिन अगर आप चेस्ट एपी व्यू को देखें ना तो यहाँ पर जो रिब्स की जो अपीयरेंस है वो पैरेलल है। इन चेस्ट पीए व्यू वर्टिब्रा इज लेस डेंस, मतलब जब हम चेस्ट पीए व्यू करते हैं तो इसमें वर्टिब्रे की जो शेडो होती है वो हमें कम दिखाई पड़ती है। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि वर्टिब्रा या स्पाइन जो है वो पोस्टेरियरली लोकेटेड होते हैं, इसीलिए चेस्ट पीए व्यू के अंदर वर्टिब्रे या स्पाइन की शेडो हमें कम दिखाई पड़ती है। इसके विपरीत चेस्ट एपी व्यू में स्पाइन या वर्टिब्रे की शेडो दिखाई पड़ती है। इसके पीछे कारण ये होता है कि चेस्ट एपी व्यू में पेशेंट सुपाइन लेटता है, जिसकी वजह से स्पाइन और इमेज रिसेप्टर के बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है, जिसकी वजह से चेस्ट एपी में हमें स्पाइन की शेडो दिखाई पड़ती है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इन चेस्ट पीए व्यू हार्ट शेडो इज़ नॉट मैग्नीफाइड। चेस्ट पीए व्यू में हार्ट शेडो होती है वो मैग्नीफाई नहीं होती। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि जो हार्ट है वो एंटीरियरली लोकेटेड होता है, क्योंकि चेस्ट पीए व्यू करते समय पेशेंट का जो एंटीरियर पार्ट कांटेक्ट में होता है कैसेट के, इसीलिए यहाँ पे हमें हार्ट का मैग्नीफिकेशन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब हम चेस्ट एपी व्यू करते हैं तो पेशेंट सुपाइन लेटा होता है और उसका जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है वो कैसेट के कांटेक्ट में होता है, जिसकी वजह से हार्ट और कैसेट के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है। यही कारण है कि चेस्ट एपी व्यू के अंदर हमें हार्ट की शेडो मैग्नीफाइड होकर दिखाई पड़ती है और कभी कभार ऐसा लगता है कि पेशेंट को कार्डियोमेगेली है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन चेस्ट पीए व्यू द हार्ट मार्जिन्स आर शार्पर। क्योंकि चेस्ट पीए व्यू के अंदर हार्ट का मैग्नीफिकेशन नहीं होता, इसीलिए हमें हार्ट के जो मार्जिन्स होते हैं वो शार्पर दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अगर आप चेस्ट एपी व्यू को देखेंगे तो यहाँ पे जो हार्ट मार्जिन्स होते हैं वो शार्प नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर हार्ट का मैग्नीफिकेशन होता है। In chest PA view, there is less radiation dose to radiation sensitive organs such as thyroid, eye and breast। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जब हम चेस्ट PA व्यू करते हैं तो सेंट्रल रे की डायरेक्शन पोस्टीरियर से एंटीरियर होती है, और जितने भी मैंने आपको रेडिएशन सेंसिटिव ऑर्गन बताए हैं ये सब एंटीरियरली लोकेट होते हैं और ये डायरेक्ट सेंट्रल रे की पाथ में नहीं होते, हैंस दे विल रिसीव लेस रेडिएशन डोज। अब बात करते हैं चेस्ट एपी व्यू की। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि चेस्ट एपी व्यू सुपाइन पोजीशन में किया जाता है और सेंट्रल रे की डायरेक्शन एंटीरियर से पोस्टीरियर होती है, क्योंकि जितनी मैंने आपको सारे रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन बताए हैं ये एंटीरियरली लोकेटेड होते हैं और डायरेक्ट सेंट्रल रे के पाथ में होते हैं, हैंस दे विल रिसीव मोर रेडिएशन डोज। चेस्ट पीए व्यू अलाउ फुलर इंस्पिरेशन। जब हम चेस्ट पीए व्यू करते हैं तो पेशेंट इरेक्ट पोजीशन में होता है और इस पोजीशन के अंदर फुलर इंस्पिरेशन अचीव करना आसान हो जाता है, और यही कारण है कि जो डायफ्राम लेवल होता है वो हमें लोअर देखने को मिलते हैं एंड वी विल एबल टू सी द मोर लोअर रिब्स। लेकिन जब हम चेस्ट एपी व्यू करते हैं तो पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होता है और इस पोजीशन में फुल इंस्पिरेशन अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। यही रीज़न होता है कि हमें जो डायफ्राम लेवल होता है हमें फिल्म पर ऊपर दिखाई पड़ता है और जो नंबर ऑफ रिब्स होती हैं कम दिखाई पड़ती हैं एज़ कम्पेयर टू द चेस्ट पीए व्यू।